हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 206 ए बी, सेक्शन 206 डबल सी ए, जहाँ पर टी डी एस टी सी एस डबल रेट्स पर डिडक्ट होंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 21। मैं हूँ प्रवेश राठी। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सेक्शन 206 ए बी फाइनेंस बिल 2021 में इंसर्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली टी डी एस हाई रेट्स पर डिडक्ट करना होगा फॉर पेमेंट टू नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यह सेक्शन 1 जुलाई 2021 से इफ़ेक्टिव होगा जिन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 की रिटर्न नहीं फाइल की है, और उन लोगों का TDS या TCS फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 दोनों में 50,000 या उससे ज़्यादा है। अगर जो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो TDS इन तीनों रेट्स में से मैक्सिमम रेट पर डिडक्ट होगा। सेक्शन 206 डबल सी ए फाइनेंस बिल 2021 में इंसर्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली TCS हायर रेट पर कलेक्ट करना होगा फ्रॉम नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यह सेक्शन 1 जुलाई 2021 से इफ़ेक्टिव होगा जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न नहीं भरी है, और उन लोगों का TDS या TCS फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 दोनों में 50,000 या उससे ज़्यादा है। अगर जो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो TCS हाई रेट पर कलेक्ट करना होगा। आइए सेक्शन 206 ए बी और सेक्शन 206 ट्रिपल सी में कंपैरिजन देखते हैं। सेक्शन 206 ए बी के अकॉर्डिंगली बायर TDS डिडक्ट करता है। सेक्शन 206 ट्रिपल सी में सेलर TCS कलेक्ट करता है। ये दोनों प्रोविजंस तब एप्लीकेबल होते हैं जब आप पेमेंट या सेल कर रहे हो नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जिसने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न नहीं भरी है, और TDS या TCS इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में 50,000 या उससे ज़्यादा है। आइए इन प्रोविजंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न नहीं भरी, और उनका TDS फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 51,000 रुपीज़ डिडक्ट हुआ था, और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 75,000 रुपीज़ TDS था। मिस्टर ए कंफ्यूज हैं कि उनका TDS नॉर्मल रेट्स पर डिडक्ट होगा या हाई रेट्स पर डिडक्ट होगा फ्रॉम 1 जुलाई 21, क्योंकि सेक्शन 206 ए बी में दी गई कंडीशंस मिस्टर ए फुलफ़िल करते हैं। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की दोनों रिटर्न्स नहीं फाइल करी हैं, और इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में TDS 50,000 और उससे ज़्यादा है, तो मिस्टर ए को पेमेंट्स करते वक्त TDS हाई रेट्स पर डिडक्ट करना होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर TDS हाई रेट पर डिडक्ट हो सकता है। आपका बैंक जो आपको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देता है, और अगर जो वो इंटरेस्ट 10,000 या उससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पर TDS हाई रेट्स पर डिडक्ट हो सकता है। अगर जो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपका क्लाइंट आपका TDS डिडक्ट करता है तो वो हाई रेट पर डिडक्ट कर सकता है। अगर जो आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपका टेनेंट आपको रेंट पर TDS डिडक्ट करता है तो वो हाई रेट पर TDS डिडक्ट कर सकता है। आइए जानते हैं अगर जो आपका TDS हाई रेट पर डिडक्ट हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर जो आपका TDS या TCS हाई रेट पर डिडक्ट हो गया है तो आप घबराइए मत। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उसमें
अपना पूरा TDS और TCS क्रेडिट क्लेम कीजिए, और अगर जो कुछ एक्सेस टैक्स डिपॉजिट हो गया है तो वो आप अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। पर इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल कीजिए। तो आइए समराइज़ करते हैं आज के टॉपिक को। अगर जो आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की रिटर्न नहीं फाइल की और TDS या TCS 50,000 या उससे ज़्यादा है इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आपका TDS हाई रेट पर डिडक्ट होगा सेक्शन 206 AB के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। अगर जो आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 की रिटर्न नहीं फाइल की और TDS इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में 50,000 या उससे ज़्यादा है, तो आपका TCS हाई रेट्स पर कलेक्ट किया जाएगा। अगर जो आपका TDS या TCS हाई रेट्स पर डिडक्ट या कलेक्ट हो रहा है तो आप घबराइए मत, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए और उसमें अपना पूरा TDS और TCS का क्रेडिट क्लेम कीजिए, तो उससे कोई भी एक्सेस टैक्स आपका रिफ़ंड हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक और वीडियो दोनों पसंद आए होंगे। कृपया अपना फीडबैक और कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।